कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। भाजपा और बजरंग दल की सद्बुद्धि के लिए की भगवान से प्रार्थना। विगत दिनों जबलपुर में कांग्रेसी कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ के विरोध में लांजी थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सौरभ मोनू पसीने ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा के अनुयायी संगठन बजरंग दल ने जिस तरह जबलपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, वह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय है। जिस घटना का सहारा लेकर बजरंग दल ने जबलपुर कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी, वह इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे आतताई और आपराधिक पृष्ठभूमि के संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, जबकि बजरंग बली हनुमान तो पूरे विश्व के आराध्य देव हैं। उनकी उपासना तो हम सब पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। देश में चुनाव से मतदाताओं का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के इशारे पर ही उनके अनुयायी संगठन बजरंग दल ने प्रदेश और देश में धर्म की आड़ लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके अलावा अन्य कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों ने भी अपने अपने विरोध स्वरूप वक्तव्य रखे। युवा कांग्रेस ने आज एक प्रोग्राम किया है, किस संबंध में किया है? जैसे पिछले दिनों जबलपुर में एक घटना हुई जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जबलपुर कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई। उस घटना के पीछे का कारण ये है कि कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने बजरंग दल जैसे और दूसरे जो अन्य संगठन हैं जो गुंडागर्दी करके धर्म की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं और राजनीतिक संरक्षण लेके अपने गलत काम को अंजाम देते हैं, ऐसे संगठन को बैन लगाने का उन्होंने घोषणा पत्र में कर्नाटक की कांग्रेस की संगठन ने उसे घोषणा पत्र में रखा है। जबकि मूल बात यह है कि ऐसे संगठन, बालाघाट की कल की घटना देख लीजिए आप। बालाघाट में भी इस घटना के विरोध में कल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता था, परंतु क्या हुआ, बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसने का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी मैं प्रमाणिकता के आधार पर बोलूँ, जिसका वीडियो भी है। अभी कुछ दिनों पहले बालाघाट जिले की मैं बात करूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं, डॉली दमाहे की हत्या हुई, उसमें किन लोगों का हाथ था? सारी मीडिया जानती है, पूरा देश इस बात को जान रहा है कि एक घटना हुई, उसमें नृशंस हत्या कर दी गई डॉली दमाहे की, उसमें किन लोगों का हाथ था? विश्व हिंदू परिषद के लोग, और वो जेल में भी रहे वो लोग। तो ऐसे संगठन जो है, जो धर्म के नाम पे, अभी मैं पिछले दिनों मीडिया मोदी जी का एक माई गवर्नमेंट कॉन्क्लेव में भाषण सुन रहा था। उन्होंने भी कहा, जबकि वो तो इस देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसे संगठन जो गौरक्षा के नाम पे अपने गोरख धंधों का काम करते हैं, ऐसे संगठन पे इसमें बैन लगना चाहिए। उन्होंने भी कहा, जो दिन में समाज सेवा का चोला पहनते हैं और रात में गौ तस्करी जैसे काम करते हैं। बालाघाट ज़िले में भी यही चल रहा है। बालाघाट ज़िले का खुद यहाँ पर बड़े स्तर पे नाम है, मनोज पारदी है, ये कौन लोग हैं? ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ही लोग हैं। ऐसे लोगों को हम भी इस बात, युवा कांग्रेस, हम लोग इस बात को लेकर यहाँ पर हनुमान जी से हमने ये प्रार्थना की है कि ऐसे, देखिए लोकतंत्र में विरोध और प्रदर्शन चलते रहते, लेकिन ऐसे तोड़फोड़ जैसी घटना करके देश के माहौल को ख़राब करने का काम जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन है, चुनाव आते ही इनको धर्म का नाम याद आ जाता है और ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे संगठनों पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए। हम सारे पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। हम पूरे लांजी नगर कांग्रेस कमेटी के लोग, ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया, किस संबंध में किया गया? देखिए, आज जो है एक शाखा है भारतीय जनता पार्टी की, बजरंग दल, उनके द्वारा जिस तरह से देश का वातावरण खराब किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है, ये ठीक उसी तरह से है जैसे त्रेता में जब राम राज्य था, तो उस समय में जब ऋषि मुनि किसी अच्छे कार्य के लिए, सदाचार के लिए वो यज्ञ पूजन करते थे, तो उस समय में कुछ असुर शक्तियाँ जो है, कभी उस यज्ञ के कुंड को मिटा देना, ख़त्म कर देना, उसमें पानी डाल देना, उसमें हड्डी डालने का काम करना, तो एक तरह से जो है वो सदाचार का जो कार्य करते थे, उसको कहीं ना कहीं वो निष्फल करने का काम उनके द्वारा किया जाता था।
आज बजरंगियों को भी जो है उसकी संज्ञा देने में जो है कोई भी कोताही नहीं की जाए, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा इस तरह का ही उन्माद जो है वो देश में फैलाया जा रहा है। और ये आज भौतिक युग में अगर हम बजरंगबली को, हनुमान जी को देखें, तो अगर जीवंत कोई शक्ति, दैवी शक्ति है, तो वह हम हनुमान जी को मानते हैं। तो हम उनसे आज यहाँ प्रार्थना करने आए हैं कि इस तरह से जो धार्मिक और सामाजिक सौहार्द जो लोग खराब कर रहे हैं, उनको एक सच्ची और सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी तहत हम लोग आज यहाँ पर बने हैं। किस संबंध में आज कांग्रेस ने हनुमान चालीसा पाठ किया है? देश में भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के गुंडों द्वारा जो कांग्रेस कार्यालयों पे ज़बरदस्ती वो कब्जा किया जा रहा है, वहाँ तोड़फोड़ की जा रही है, जो शहरों में गुंडागर्दी की जा रही है। कल ही बालाघाट में किया गया, कल ही जबलपुर में किया गया। उसके विरोध में आज हमने हनुमान चालीसा की और हनुमान जी से प्रार्थना की कि इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दे, ताकि देश विकास में कुछ कार्य कर सके, विध्वंसक कार्य न करे। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।